शुभेंदु अधिकारी आज गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जयंती के मौके पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। पहली बार पश्चिम बंगाल की सत्ता में आई बीजेपी ने ग्रैंड शपथ समारोह की तैयारी की है। पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्री शपथ में शामिल होंगे। इनके अलावा सभी एनडीए शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। साथ ही लाखों की तादाद में बंगाल की जनता भी इस ऐतिहासिक मौके की गवाह बनेगी। पश्चिम बंगाल बीजेपी विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने लोक भवन में जाकर राज्यपाल आरएन रवि से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। इससे पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से शुभेंदु अधिकारी को विधायक दल का नेता चुना गया। केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह ने बतौर सीएम शुभेंदु अधिकारी के नाम के ऐलान के बाद कहा कि शुभेंदु के नाम पर 8 प्रस्ताव मिले और सभी ने उनके नाम पर सहमति जताई। बंगाल में फिलहाल 2 डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला लागू नहीं किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के 207 विधायक देखकर अमित शाह गदगद हुए। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि आज तक मैंने ऐसा प्रचंड जनादेश नहीं देखा। हिंसा और क्रूरता के बीच बंगाल की जनता ने पीएम मोदी पर भरोसा कर ये जनादेश दिया। इस यात्रा का रास्ता असहनीय पीड़ा से भरा था। बंगाल में जीत के लिए कार्यकर्ताओं ने जानें गंवाई। अमित शाह ने कहा कि अब बंगाल में न तो गुंडागर्दी चलेगी और न ही कट मनी चलेगा। असम और बंगाल में अब घुसपैठ असंभव होगी। बंगाल के बॉर्डर को अभेद किला बना देंगे। कोलकाता में अमित शाह ने ममता बनर्जी और राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी हार छिपाने के लिए बहाने बना रहे हैं। जहां जहां कांग्रेस हारती है वहां वोट चोरी की बात करती है। कांग्रेस को हार के लिए बहाने नहीं, चिंतन की जरूरत है। गृहमंत्री ने ममता बनर्जी पर राजनीति के अपराधीकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि ममता राज में अपराधी ही राजनेता बना। दीदी के अत्याचारों का ही नतीजा रहा कि 9 जिलों में टीएमसी का खाता भी नहीं खुला। सीएम की कुर्सी मिलने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल को भय मुक्त करने का वादा किया। शुभेंदु ने कहा कि अब बंगाल से भय आउट और भरोसा इन हो गया है। मेरे जीते जी बंगाल में किसी को डरने की जरूरत नहीं। शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने का वादा करते हुए पीएम मोदी के सभी वादों और गारंटियों को पूरा करने की बात कही है। शुभेंदु अधिकारी बंगाल की सियासत के धुरंधर खिलाड़ी हैं। पिता शिशिर अधिकारी मनमोहन सरकार में राज्य मंत्री रहे। शुभेंदु का सियासी सफर भी कांग्रेस के साथ ही शुरू हुआ, लेकिन जब ममता ने तृणमूल कांग्रेस बनाई तो शुभेंदु उनके साथ आ गए। नंदीग्राम आंदोलन ने शुभेंदु का कद बड़ा किया। ममता सरकार में उन्हें नंबर 2 के तौर पर देखा जाता था। ममता के दूसरे कार्यकाल में उन्हें कई अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी मिली, लेकिन 2 दशक के साथ के बाद 2020 में शुभेंदु ममता से नाता तोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। 2021 के चुनाव में बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम में ममता बनर्जी के खिलाफ उतारा। ये शुभेंदु के लिए खुद को साबित करने की चुनौती थी। शुभेंदु ने इस चुनौती को स्वीकारा और सिटिंग सीएम को हराकर बंगाल की राजनीति के जायंट किलर बन गए और फिर अगले 5 साल बंगाल में बीजेपी को मजबूत काडर खड़ा करने में बड़ी भूमिका निभाई। बंगाल में पहली बार कमल खिलाने में शुभेंदु की स्ट्रैटेजी बहुत काम आई। 2026 में भवानीपुर में ममता बनर्जी को दूसरी बार हराकर शुभेंदु भारतीय इतिहास में सिटिंग सीएम को 2 बार हराने वाले पहले नेता बन गए। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद विधानसभा से पूर्व मंत्रियों और नेताओं के नेम प्लेट हटाए जा रहे हैं। विधानसभा भंग होने के बाद कार्यालयों से ममता बनर्जी की फोटो भी हटाई गई और ममता सरकार में मंत्री रहे सभी नेताओं की नेम प्लेट हटाई जा रही है। बंगाल में बीजेपी पहली बार सरकार बनाने जा रही है। तमिलनाडु में टीवी के चीफ विजय के शपथ ग्रहण पर एक बार फिर से ग्रहण लग गया है। कांग्रेस और लेफ्ट के समर्थन के बावजूद अभी विजय बहुमत के लिए जरूरी 118 सीटों से 2 सीट पीछे हैं। वीसीके ने अभी तक विजय को समर्थन पत्र नहीं सौंपा है। विजय ने 116 विधायकों का समर्थन पत्र लेकर गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से तीसरी बार मुलाकात की और उन्हें बताया कि वीसीके से जल्द ही समर्थन पत्र मिल जाएगा, लेकिन गवर्नर ने कहा कि 118 सीटों के समर्थन पत्र के बाद ही शपथ की इजाजत दी जाएगी। विजय वीसीके के 2 विधायकों का समर्थन पत्र ले आए तो वो सुबह 11 बजे शपथ ले सकते हैं। तमिलनाडु में एएमएम के चीफ टीटीवी दिनाकरन ने बड़ी सियासी हलचल पैदा कर दी है। दिनाकरन ने देर रात टीवीके के खिलाफ चेन्नई पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। दिनाकरन ने टीवीके को समर्थन से इनकार करते हुए आरोप लगाया कि टीवीके चीफ विजय ने उनके एकमात्र विधायक कामराज के फर्जी दस्तखत वाली जीरोक्स कॉपी गवर्नर को सौंपी है। दिनाकरन ने कहा कि यह जालसाजी है और वो इसके खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज करवा रहे हैं।
एएमएम के चीफ टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें एआईएडीएमके के समर्थन में एक पत्र सौंपा। टीटीवी दिनाकरन ने कहा कि ई पलानीस्वामी के नेतृत्व वाली एआईएडीएमके के पास 120 विधायकों का सपोर्ट है। ऐसे में उन्हें सरकार बनाने का दावा पेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए। एएमएम के चीफ दिनाकरन के पुलिस में शिकायत करवाने के जवाब में विजय की पार्टी टीवीके ने एक वीडियो जारी किया और दावा किया कि एएमएम के विधायक कामराज ने दस्तखत जाली नहीं है। उन्होंने अपनी मर्जी से टीवीके के समर्थन में चिट्ठी लिखी है। टीवीके के वीडियो में एएमएम के विधायक कामराज चिट्ठी लिखते नजर आ रहे हैं। तमिलनाडु में जारी सियासी ड्रामे के बीच खबर है कि कांग्रेस ने अपने सभी 5 विधायकों को बेंगलुरु शिफ्ट कर दिया है, जबकि डीएमके ने कांग्रेस पर दगाबाजी करने का आरोप लगाते हुए खुद को इंडिया गठबंधन से अलग करने का ऐलान कर दिया है। डीएमके ने बाकायदा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को खत लिखकर अपने सांसदों की सिटिंग अरेंजमेंट बदलने की अपील की है। असम में बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू हो गई है। गुवाहाटी के खानपारा में वेटनरी कॉलेज के ग्राउंड में टेंट लगाना शुरू हो चुका है। सीएम की शपथ के लिए भव्य मंच तैयार हो रहा है। 12 मई को नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। हेमंता बिस्वा शर्मा लगातार दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे। समारोह में पीएम मोदी, अमित शाह समेत कई नेता शामिल होंगे। पुडुचेरी में एक बार फिर से एनडीए सरकार बनने जा रही है। एन रंगासामी को एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया। रंगासामी लगातार 5वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को कुल 30 में से 18 सीटों पर जीत मिली थी। केरल में कांग्रेस विधायकों से मुलाकात करने के बाद केंद्रीय पर्यवेक्षक अजय माकन और मुकुल वासनिक ने पार्टी अध्यक्ष खड़गे को रिपोर्ट सौंप दी है। 10 साल बाद सत्ता में आई कांग्रेस में सीएम की कुर्सी को लेकर खींचतान हो रही है। केसी वेणुगोपाल, वीडी सतीशन और रमेश चन्नीथला सब अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। इस दौड़ में वेणुगोपाल का नाम सबसे आगे माना जा रहा है। आखिरी फैसला हाईकमान को करना है। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में नई बातें सामने आई। शुरुआती जांच में पुलिस ने संदेह जताया कि चंद्रनाथ की हत्या में सुपारी किलर्स का इस्तेमाल किया गया। हिरासत में लिए गए 3 संदिग्धों से पूछताछ में पता चला कि हत्या को अंजाम देने के लिए बिहार से 2 शार्प शूटर्स बुलाए गए, जिनके रहने और आने जाने के लिए गाड़ी का इंतजाम एक स्थानीय अपराधी ने किया। सूत्रों के मुताबिक संदिग्धों ने बताया कि चंद्रनाथ की हत्या के लिए 30 से 40 लाख की सुपारी दी गई और मुमकिन है कि हत्या को अंजाम देने के बाद शार्प शूटर्स कोलकाता एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़कर फरार हो गए। दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में एक युवक पर चाकू से हमले का मामला सामने आया। बीती रात हुई वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। गंभीर हालत में घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना इलाके में एक निर्माणाधीन हॉस्टल में 2 लोगों की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। दोनों के शव लहूलुहान हालत में कमरे से मिले हैं। खबर मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू हुई। पुलिस के मुताबिक दोनों लोग 2-3 दिन पहले ही इंस्टीट्यूट में माली का काम करने आए थे। कुशीनगर में दूल्हे की पिटाई की खबर से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि शादी समारोह के दौरान मामूली विवाद में बारातियों और घरातियों के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि मारपीट होने लगी। दूल्हे के साथ आए दूसरे बारातियों की भी बेरहमी से पिटाई हुई, जिससे 4 लोग जख्मी हो गए। यूपी के हमीरपुर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जहां दूल्हे को कार से खींचकर बेरहमी से पीटा गया। जानकारी के मुताबिक दबंगों ने पुरानी रंजिश में दूल्हे की पिटाई की। घटना के दौरान आसपास मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे। बलिया के रेवती उप डाकघर में डाक सहायक पर हमले का मामला सामने आया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दिख रहा है कि दर्जन भर युवकों ने कार्यालय में घुसकर डाक सहायक के साथ मारपीट की। इस दौरान कुछ लोग बीच बचाव करने की कोशिश करते दिखे। पुलिस ने 12 लोगों पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बिहार के समस्तीपुर में शुक्रवार को रफ्तार का कहर देखने को मिला। नरहन स्टेट लाइब्रेरी के पास 2 तेज रफ्तार बाइक में जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों बाइक के परखच्चे हो गए। स्थानीय लोगों ने दोनों बाइक सवारों को अस्पताल पहुंचाया, जहां एक की हालत काफी गंभीर है। दोनों की बाइक की टक्कर पास के लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। झारखंड के गिरिडीह में बीती रात एक बेकाबू ट्रक ने कहर बरपाया। भीड़भाड़ वाले बाजार में ट्रक ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी, जिससे कई गाड़ियों को नुकसान हुआ। दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग जख्मी हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस हादसे की जांच कर रही है। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से अमेरिका और ईरान के बीच जंग शुरू हो सकती है। 7 अप्रैल से जारी सीजफायर के बावजूद अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर हमले शुरू कर दिए। पेंटागन ने 2 ईरानी टैंकर पर अमेरिकी नेवी के हमले का वीडियो जारी किया। पेंटागन के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरानी सेना की फायरिंग के बाद अमेरिकी सेना ने ईरानी टैंकर पर हमला कर उन्हें बेकार कर दिया। पेंटागन ने बताया कि अमेरिका की
नाकेबंदी के बावजूद दोनों ईरानी टैंकर ओमान की खाड़ी में मौजूद एक ईरानी पोर्ट में घुसने की कोशिश कर रहे थे। ईरान ने भी एक वीडियो जारी कर दावा किया कि उसकी सेना लगातार मिसाइल्स दाग रही है। ये मिसाइल्स अमेरिकी नौसेना को टारगेट करके दागी गई। वहीं अमेरिका ने ईरानी मिसाइल्स को हवा में नाकाम करने का दावा किया। अमेरिकी सेना के मुताबिक ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में यूएस नेवी के 3 जहाजों पर हमला किया, लेकिन जहाजों को कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि ईरान की मिसाइल्स को हवा में मार गिराया गया। साथ ही अमेरिका ने ईरान के सैन्य ठिकानों को भी तबाह करने का दावा किया। यूक्रेन ने रूस पर जबरदस्त ड्रोन अटैक किया और रोस्तोव ऑन डॉन में रूसी एयर ट्रैफिक की एक अहम एडमिनिस्ट्रेटिव इमारत को टारगेट किया। यूक्रेनी ड्रोन के टकराते ही इमारत में जोरदार धमाके के साथ आग लग गई। दक्षिण रूस के 13 एयरपोर्ट की सेवाएं ठप हो गई। यूक्रेन ने यह ड्रोन अटैक उस वक्त किया जब रूस में विजय दिवस समारोह मनाया जा रहा है। रूसी सेना के मुताबिक मॉस्को समेत 20 इलाकों में यूक्रेन के 537 से ज्यादा ड्रोन मार गिराए गए। साथ ही 6 लॉन्ग रेंज गाइडेड मिसाइलों को भी हवा में तबाह किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में मदर्स डे के मौके पर पार्टी का आयोजन किया और देश भर से आई महिलाओं को गोल्ड स्टार मदर्स और एंजल मदर्स के सम्मान से नवाजा। इस मौके पर राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी मां को याद करते हुए 20 मिनट का भाषण दिया, जिसमें उन्होंने देश की माओं का आभार मानते हुए कहा कि अमेरिका की माताएं देश के भविष्य को विकसित कर रही हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि चाहे अमेरिका हो या दुनिया का कोई हिस्सा, माताएं सबसे अहम काम कर रही हैं। आईपीएल में आज गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला खेला जाएगा। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा मैच। आंकड़ों के हिसाब से राजस्थान गुजरात का पलड़ा भारी है। आईपीएल में अब तक दोनों टीमों के बीच खेले गए 9 मैचों में गुजरात ने 6 मैचों में जीत दर्ज की। राजस्थान की टीम 3 मैचों में विजेता रही। आईपीएल में कोलकाता की लगातार चौथी जीत, दिल्ली को 8 विकेट से हराया। केकेआर ने 15वें ओवर में ही जीत के लिए मिले 143 रनों के लक्ष्य को हासिल कर लिया। कोलकाता की तरफ से एलन फिन ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए 47 गेंदों में नाबाद 100 रन बनाए। कैमरून ग्रीन नाबाद 33 रन बना पाए। जीत के साथ कोलकाता के 10 मैचों में अब 9 अंक हो गए। पॉइंट्स टैली में कोलकाता 7वें नंबर पर है। दिल्ली की टीम 8वें नंबर पर पहुंची। फिन एलन को उनकी शानदार बल्लेबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। कोलकाता ने टॉस जीतकर दिल्ली की टीम को पहले बल्लेबाजी का मौका दिया। दिल्ली ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 143 रनों का लक्ष्य दिया। दिल्ली की तरफ से पथुम निसांका ने 50 रनों की पारी खेली। आशुतोष शर्मा ने 39 और के राहुल ने 23 रन जोड़े। कोलकाता की तरफ से कार्तिक त्यागी और अनुरुल रॉय ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। वैभव अरोड़ा, सुनील नरेन और कैमरून ग्रीन को 1-1 विकेट हासिल हुआ। ताशकंद में हो रहे एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय बॉक्सर्स का दबदबा रहा। भारत के 5 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। एशियाई चैंपियनशिप में भारत के 5 पदक पक्के हो गए। यश यादव, निवेश पाल, नमन कुमार, लक्ष्य फोगाट और नरेंद्र कुमार नेला ने क्वार्टर फाइनल में जीत हासिल की।